चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है क्लास 9th मैथ्स का और चैप्टर नंबर 15 का, जो कि है प्रैक्टिस सेट 15.4 का 15.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज़ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एरिया। ये है क्वेश्चन कि मीन्स हमें ट्रायंगल की साइड्स दे रखे हैं 45, 39 एंड 42। तो फिर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और हमें अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो कोई भी अगर आपको ट्रायंगल दे दिया गया हो और जब उसके एरिया फाइंड करनी हो तो आप यूज़ करेंगे हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है, जो कि क्या है, दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, मीन्स अंडर रूट इस ये जिसको आप अंडर रूट बोलो या फिर स्क्वायर रूट बोलो। सो स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये s क्या है, जो यहाँ पे है s क्या है, तो s है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये जो s यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सेमी पेरीमीटर। मीन्स सबसे पहले हमें ये जो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है इसका आपको पेरीमीटर निकालना है, फिर इसको डिवाइड बाई टू कर देना है, तो वो आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, मीन्स पेरीमीटर का आधा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे क्या मिला, 63 मिला। कैसे, a प्लस बी प्लस सी। तो ये है हमारे पास a यहाँ पे है, b ये रहा, c ये रहा। हमने ये तीनों वैल्यूज़ को रखा, एडअप करके इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 63, ठीक है। फिर अब जहाँ जहाँ s था वहाँ हम 63 लिखेंगे और जहाँ पे a b c वहाँ पे हम a b c की जो है वैल्यूज़ वो पुट कर देंगे। 63 इंटू 63 माइनस 45 इंटू 63 माइनस 39 इंटू 63 माइनस 42। सो 63 माइनस 45 18, 63 माइनस 39 24, 63 माइनस 42 21। ओके, अच्छा ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको तोड़ना है। मीन्स हमें इसको छोटे से छोटे वो ये नंबर्स में लिख लेना है ताकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सके। ओके, तो हम 63 को कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जो 63 है वो 7 के टेबल में आता है, 7 9 63। तो हमने लिखा 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 7 और 3 3 9, तो 7 9 63। ओके, अभी 18, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18, और 24 को 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। ओके, और ये 21 को 3 इंटू 7 21। ओके, अब यहाँ से जो पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो आपको जहाँ जहाँ पेयर मिल रहा है, पेयर मीन्स जो दो के जोड़े बना रहे हैं, आप ये उनको एक बार लिखेंगे। सपोज 3 इंटू 3 है तो हमने एक बार 3 लिखा। ओके, फिर यहाँ 3 इंटू 3 तो एक बार 3 फिर लिख दिया फिर से। फिर 2 इंटू 2 यहाँ पे ले रखा है तो उसका एक 2 आ गया। अब एक 2 ये रहा और दूसरा 2 ये रहा, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लिख लिए। और फिर से ये एक यहाँ 3 और यहाँ 3, तो इसके लिए 3 हमारा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एक 7 यहाँ पे और एक 7 यहाँ पे, तो उसका 7 यहाँ आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो मीन्स हमारे पास ये जो है ट्रायंगल, ये इसका एरिया आ गया होगा, दैट इज़ 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको कुछ भी है डाउट तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए या फिर बोलिए, तो मैं इसके ऊपर फिर से सॉल्यूशन दूंगा या आपके जो भी डाउट्स है उससे क्लैरिफाई करूंगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Look at the measures shown in the adjacent figure and find the area of PQRS। ओके, हमें PQRS का एरिया फाइंड करना है और ये हमको डायग्राम दे दिया गया है, दैट इज़ PQR एंड S। तो ये हमारे पास जो भी ये आपके जो ये डायग्राम दिख रहे हैं, ये हम इसका सॉल्यूशन कैसे एरिया फाइंड करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे PRS की तरफ। ये रहा P, ये रहा S, ये रहा R। PSR की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। मैं आपको यहाँ फिर से हटा के दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर वे में दिखे। दैट इज़ P से S, S से R। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री। सो
आपको अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला वो यूज़ करना है, दैट इज़ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हाफ मीन्स 1/2, बेस क्या है ये हमारे पास, ये हमारे केस में 15 है, और हाइट कितना हमारे पास, वो है 36। तो हम सारी जो है वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, हाफ इंटू बेस जो हमारा 15 है और हाइट हमारा 36 है। अब 2 से ये 36 कट जाएगा, कैसे, 2 1 ज़ा 2 और 2 18 ज़ा 36, और 15 इंटू 18 जब आप करोगे, 15 इंटू 18, ये 15 इंटू 18 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ट्रायंगल पी एस आर का। ओके, अब कौन सा एरिया पेंडिंग बच रहा है, जो ये आपको एरिया पेंडिंग बच रहा है उसके लिए मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब आप देखिए, अब आपके पास जो एरिया बच रहा है फाइंड करने को वो ये है पी क्यू आर। ओके, तो पी क्यू आर जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्री नहीं फॉर्म हो रहा है, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सो आप इसका एरिया कैसे करोगे फाइंड, तो जो कोई भी हो ट्रायंगल जिसके हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल हैं तो उसका हम एरिया फाइंड करेंगे बाय यूजिंग अ सिंपल फार्मूला जिसको हम कहते हैं हेरॉन्स फार्मूला। ओके, बट इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 साइड दे रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये साइड दे रखा है पी क्यू और एक और साइड दे रखा है क्यू से लेकर दैट इज़ 25। हमारे पास पी आर का साइड नहीं दे रखा है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो हमने जो पहले ट्रायंगल कंसीडर किया था पी एस आर, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल था, और उस राइट एंगल ट्रायंगल का ये पी आर क्या है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये पी आर है ये हाइपोटेनियस है। क्या है ये उसका, हाइपोटेनियस। तो हम बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हम ये पी आर फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम हमें ये बतलाता है दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एक मिनट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या आप ऐसा बोलो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बात एक की है। ये हाइट और बेस का स्क्वायर कर लो और ये आप इनको सम कर दो, तो जो भी हाइपोटेनियस है वो उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो हम यहाँ से जो पी आर है वो इस केस में इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पैथागोरस थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया और यहाँ से हम पी आर फाइंड करेंगे। तो हम क्या किए, पी एस का स्क्वायर जो कि ये है 36, फिर एस आर का स्क्वायर जो कि ये है 15। ओके, तो हम 36 का स्क्वायर किए तो क्या आया 1296, 15 का स्क्वायर किया तो क्या आया 225, दोनों के एडअप कर दिए तो क्या आ गया 1521। ओके, अब हमें जब पी आर फाइंड करना है तो जो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है हम इसको इस साइड भेजेंगे, और जैसे कि ये आएगा इस साइड, ये बन जाएगा रूट। अब हम रूट को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन जब आप रूट को सॉल्व करोगे तो आपको इस केस में वैल्यू आएगी 39 मीटर। ओके, तो अब ये रूट को कैसे करना है सॉल्व ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए आप, एक मिनट, हाँ ये रहा, हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट। तो ये एक एलसीएम जैसी टेक्निक है, जैसे कि आप देखिए, आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए पहले 1521 जो कि हमारा वैल्यू है जिसका मैं स्क्वायर रूट निकाला वो हमने लिखा। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जिसके लास्ट के डिजिट्स हैं वो क्या है 1 है। ओके, तो अगर ये लास्ट में कोई इवन नंबर होता तो हम 2 से ट्राई करते हैं, और लास्ट में ऑड नंबर है तो हम 3 से पहले ट्राई करेंगे। ये अभी हम श्योर नहीं है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, हम इसे 3 से पहले ट्राई करेंगे। ओके, तो 3 5 ज़ा 15 ये तो आ गया, अब 3 7 ज़ा 21 ये भी आ गया। लेकिन अगर तुम शुरुआत के 2 डिजिट्स के बाद अगर कोई भी 2 डिजिट एक साथ लोगे तो तुम्हें 0 लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमने लगाया पहले 0, फिर लगाया बाद में 7, तो 3 5 ज़ा 15, फिर 0 लगाया, उसके बाद 3 7 ज़ा 21। ओके, एक मिनट में थोड़ा क्लियर कर लूँ, इधर बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ नाउ। तो 3 5 ज़ा 15, और ये 2 अंक हम एक साथ अगर यहाँ पे लेंगे डिवाइड करने के लिए 3 से, तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया। फिर 3 7 ज़ा 21,
ओके, ठीक है। अब 3 1 ज़ा 3, तो ये 5 है। 5 में से 3 जाएगा तो क्या क्या बचेगा? 2। ओके, अब 2 और इसके बाजू में लिखा है 0, तो ये बन गया 20। ओके, अब 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, बट उससे कम क्या आता है? 18। कितने बार में? 6 बार में। तो यहाँ हमने 6 लिखा, यहाँ बचा 2। अब उसके बाद क्या लिखा है? 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब 3 के टेबल में क्या 27 आता है? हाँ आता है भाई। कितने बार में? 9 बार में। तो 3 9 ज़ा 27, ये कट गया। मीन्स हमारे पास क्या आई वैल्यू? 169। ओके, वन सिक्स नाइन। तो हमने 507 को डिवाइड किया 3 से, तो ये हमारे पास आया 169। अब ये 169 को अगर आप ध्यान से देखो तो इसलिए ये मैं आपको बोल रहा होता हूँ कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो अगर आपको 169 ध्यान से याद है तो ये क्या है? ये 13 का स्क्वायर होता है। क्या होता है ये? 13 का स्क्वायर, दैट इज़ 169। तो अगर आपको ये ऑलरेडी याद है तो आप सीधी बात है, डायरेक्टली यहाँ 13 लिखोगे और लिख दोगे 13 13 ज़ा 169, बात ख़त्म। फिर नेक्स्ट स्टेप में 13 1 ज़ा 13। ओके, तो अब ये हमारे पास जो ये वैल्यू आ गए हैं साइड में, वो कितने हैं? वो है 3 3 का एक पेयर बन गया जोड़ा, और 13 13 का एक पेयर बन गया। और जो भी पेयर होते हैं उसमें से हम ई की वैल्यू लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक 3 ले लिया और यहाँ से एक 13 ले लिया, तो 13 इंटू 3 क्या हो गया? 39। तो हमने इसी मेथड का यूज़ करके यहाँ पे जो है ये आपको 39 मीटर फाइंड करके दिखाया था। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई है। अब ये जो यहाँ पर ट्रायंगल है, मैंने इसका ये पार्ट कंसीडर किया है और मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इस पार्ट को यहाँ पे देखिए। ओके, तो ये ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे वापस बना लिया है, पी क्यू आर। ओके, अब इस पी क्यू आर में जो पी आर था वो हमने फाइंड किया, जो कि है 39 मीटर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे हेरोन्स फार्मूला, जो कि ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके लिए हमें एस फाइंड करना पड़ेगा। और एस क्या होता है? वो होता है सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ये ए प्लस ये जो ए बी सी लिखा है वो सब क्या है? वो सब इस ट्रायंगल के साइड्स होंगे। ओके, तो इस ट्रायंगल का एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये तीनों को यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड किया। मीन्स ये यहाँ पे लिखा डिवाइड बाय 2। फिर ये जो तीनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना है हमारे पास? 60 आया। ओके, अब हमको जो है एस की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम एस की वैल्यू इस हेरोन्स फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो 60, फिर 60 माइनस 39, 60 माइनस 25 इंटू 60 माइनस 56। सो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर वे में क्लैरिफाई हो चीज़ें। तो 60 और ये 21 क्यों आया? 60 माइनस 39 और 60 माइनस 25 35, 60 माइनस 56 4। अब इन चीज़ों को हम लोग तोड़ लेंगे। ओके, तो 60 को हम कैसा तोड़ सकते हैं? हम 60 को तोड़ सकते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 4 15 ज़ा 60। और फर्दर हम 15 को ऐसा भी तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5 15। तो हम इसको इनडायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम 21 को कैसे लिखें? 3 7 ज़ा 21। ओके, फिर आप 35 को कैसे लिखोगे? 5 7 ज़ा 35। 4 को आप कैसे लिखोगे? 2 2 ज़ा 4। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने 60 को ऐसे लिखा है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। या आप ऐसा समझो 2 2 ज़ा 4,
4 15 ज़ा 60। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ बनाएंगे पेयर। पेयर मीन्स जोड़े। तो अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे पेयर। भाई कहाँ कहाँ पे पेयर है, कहाँ कहाँ पे जोड़े हैं। एक 2 का जोड़ा यहाँ पे है, एक 2 का जोड़ा यहाँ पे है, फिर एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, एक 7 यहाँ पे है, एक 7 यहाँ पे। ओके, मतलब सबके पेयर्स यहाँ पे बन जा रहे हैं। तो हम एक एक करके इनको ले लेंगे। ओके, तो हम ये 2 जो है इसमें से ये वाला एक ले लिया, ये 3 और ये 3 में से यहाँ एक 3 ले लिया, ये 5 और ये 5 में से यहाँ एक 5 ले लिया। अब ये 7 और ये 7 में से यहाँ एक 7 ले लिया, और ये दो 2 में से एक 2 यहाँ ले लिया। अब ये तीनों ये जो सारी वैल्यूज़ है जब इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। आप मेरे से ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो कि जब आप ये सबको बाहर निकालो तो ये रूट कहाँ जा रहा है, तो ये रूट को गायबी करने के लिए हम यहाँ से चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली रूट क्या है, ये है स्क्वायर रूट। तो अगर कोई भी चीज़ 2 बार है तो जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो वो 1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा क्या था, ये 2 × 2 था, 2 था, और जैसे ये स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो क्या हुआ, सिर्फ 1 ही आया। मैं आपको फिर से यहाँ दिखा दूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। ये 2 यहाँ पे लिखा है 2 बार। ओके, तो अगर मुझे इसको इस स्क्वायर रूट से बाहर लेना है तो 1 आ गया। यहाँ 3 एक बार लिखा है और यहाँ पे 3 एक बार लिखा है, मतलब 2 है। कोई एक में जब यहाँ पे ले लूँगा तो ये 2 में से कोई एक आ जाएगा, और ये भी इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, और इसी सेम वे से यहाँ एक 5 है और यहाँ एक 5 है। अब ये 2 में से मैं कोई एक 5 यहाँ ले लूँगा, क्यों, ताकि ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो हमें ये स्क्वायर रूट से चीज़ों को बाहर निकालने के लिए 2 में से एक को बाहर लेना पड़ेगा। ओके, पहले में 2 का पेयर बनाना है और उसके बाद उस 2 में से कोई एक को बाहर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक पेयर है तो ये एक 2 का वैल्यू दे देगा, यहाँ पे एक पेयर है 7 का तो ये एक 7 का वैल्यू दे देगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ओके, तो ऐसे हमने इसका एरिया फाइंड किया। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये ट्रायंगल का भी एरिया है, ये ट्रायंगल का भी एरिया है, और नेक्स्ट जो है वो ये ट्रायंगल का भी एरिया है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरे PQRS का एरिया आ जाएगा। कब, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, तो ये पूरा का एरिया आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने दोनों एरिया हम यहाँ पे जोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इधर कि एरिया ऑफ PQRS इज़ इक्वल्स टू एरिया ऑफ PSR प्लस एरिया ऑफ PQR। तो 270 प्लस 420 दैट इज़ 690 मीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया 690 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हम ये स्टार्ट करते थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ सम measures are given in the adjacent figure, find the area of ABCD। ठीक है, तो हमको ये फिगर मतलब यहाँ पे दे रखा है A B C and D, और हमें है इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस ड्राइंग को बहुत ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं। आप ए को देखो, बी को देखो और डी को देखो। तो ABD ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे आपको ध्यान से देखने पे यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ABD का पहले एरिया निकाल लेंगे। तो ABD का एरिया कैसे आएगा, रिकॉल करो, याद करो, व्हाट इज़ द एरिया टू कैलकुलेट area of a right angle what is the formula to calculate the area of right angle triangle, that is half into base into height। ओके, तो आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ओके, तो आपका बेस इस केस में क्या है, 9 है, और इस केस में आपका हाइट क्या है जो कि 40 है।
ठीक है। तो ये रहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये 2 से ये 40 कट जाएगा तो हो जाएगा 20, और 20 इंटू 9 हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ये आपका ABD का एरिया है। किसका? ABD का। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल की। और अब ध्यान से देखो, BD और C, थोड़ा उसको क्लियर कर लूँ मैं तो आपको बेटर वे में दिखाई दे। BD और C, तो ये भी एक, यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में आपको राइट एंगल दिख रहा है। कहाँ पे? ये रहा, ये इसका ऑल्टीट्यूड है। बीच में जो ये जो हाइट जो बनी हुई है ये इसका ऑल्टीट्यूड है। तो इस केस में आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूला ही लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा हाफ और हमारा बेस, तो इस केस में हमारा बेस है 60 मीटर, ठीक है। और जो हमारा हाइट है वो कितना है? वो है 13 मीटर। तो ये बेस इंटू हाइट और ये हाफ, तो 2 इंटू 2 को कट करेंगे 60 से तो क्या आएगा? 30, और 30 इंटू, मैं रब कर लूँ यहाँ पे फिर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ये 2 है, ये कट करेगा 60 को तो यहाँ आ जाएगा 30, और 30 इंटू हो जाएगा 13, ये वाला 13, तो 13 3 ज़ा 39, और ये जो जीरो लगा था वो जीरो यहाँ पे आ गया। तो ये कितना हो गया? 390 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है किसका? ट्रायंगल BCD का, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, और आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल दिस, ओके, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है जो कि है ABD, क्या है? ABD प्लस ट्रायंगल दिस BDC, ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया को अगर आप मिला देते हो तो आ जाता है एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD, जो कि है ट्रायंगल दिस मतलब ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल दिस मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो कहीं आप ये दोनों एरिया को ऐड अप कर दोगे तो आपको इस पूरे फिगर मतलब ABCD का एरिया आ जाएगा, जो कि कितना है? 180 प्लस 390, जो कि है 570 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको इस ये वीडियो लेक्चर में और ये जो मैंने 3 सोल्यूशन बताए हैं, जो कि ये आपको प्रैक्टिस सेट 15.4 के तीनों के हैं सॉल्यूशंस, अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो ये हेरन्स फार्मूला का यूज़ करना क्यों ना हो, चाहे वो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये करके दिखाया हुआ है, ये करने अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मेरे को पूछो, तो मैं आपके ऊपर आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये अगर इसमें कोई डाउट है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको हर एक स्टेप बताया हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये हमने क्यों इसको ऐसे लिखा है। ओके, और चूँकि ये 2 है तो इसीलिए एक बाहर आ रहा है, और जब ये बाहर आ जाएगा तो मतलब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 चीज़ है, 2 इंटू 2 मैंने यहाँ ये इसको लिखा है, क्यों लिखा है? कि मैं चाहता हूँ कि इसका रूट होके वो बाहर आ जाए। तो वो कब बाहर आएगा? स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए चीज़ों का 2 होना अंदर ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई भी 2 चीज़ सेम वैल्यू क्रॉस में, ये मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगी तो उसका बाहर जो वैल्यू है वो सिर्फ सिंगल कहलाएगा, ठीक है। और ये मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। दैट इज़, 1 मिनट रुकिए। जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे √4, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली है क्या? जो 4 है क्या है? 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो ये 2 था तो 2 में से 1 बाहर आ गया, वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब भी कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बाय, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।